अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सा बादाम इलायची का शरबत बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम ये शरबत बनाएंगे ये रमज़ान के लिए सबसे अच्छा और नंबर 1 शरबत है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रोज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिस्म को तवानाई भी मिलती है और इलायची भी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है गर्मी के रोज़ों के लिए। दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये शरबत ज़रूर आपने इस रमज़ान में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए 250 ग्राम बादाम मैंने यहाँ पे लिए और बादाम को मैंने यहाँ पर देखिए भिगो दिया था। तो इनको भीगते हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और बादाम अच्छी तरह से यहाँ पे भीग चुके हैं। तो इसका जो पानी है ना, इसको हम फेंक देंगे। इस पानी को हमने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है और जब हम इसको पानी में भिगोते हैं तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो इसका पानी हमने वो फेंक दिया और इसको धो लिया एक बार पानी से। और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बादामों का छिलका हमने उतार लेना है। तो ये देखिए बादाम का छिलका हमने उतार लिया है। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसका फ़ाइन सा हमने पेस्ट बनाना है। तो मैंने इसमें 1.5 कप पानी का डाला है और मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। इसको बिल्कुल फ़ाइन सा ब्लेंड करना है। 5 से 6 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। अगर इसमें दाना रहेगा तो आपको इसको छानना पड़ेगा। और मैंने जग में भी थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लिया है ताकि वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं यहाँ पे 4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आप वेट में लेते हैं तो 800 मिलीग्राम हमने यहाँ पे चीनी ली है, 1 किलो से थोड़ी सी कम। तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। 2 कप इसमें मैं पानी के शामिल करूँगी और 1.5 कप जब हमने बादाम को ग्राइंड किया था तब यूज़ किया था। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहें तो इसके 2 तरीके हैं बनाने के। आप पहले पानी के साथ चीनी डालकर चाशनी भी तैयार कर सकते हैं, उसके बाद आप ये पेस्ट बना के डाल दें। मैंने देखिए गैस पर इसको चढ़ा दिया है और मैं लगातार इसमें चम्मच चलाऊँगी, क्योंकि चीनी को हमने डायरेक्ट इसमें डाला है। तो अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो चीनी नीचे लग जाएगी और वो जल जाएगी, शरबत का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने इसमें लगातार चम्मच चलाते हुए इसको ऐसे पकाना है। मैं बहुत ही आसान सा आपको तरीका बता गई हूँ इसका। तो इसको पकाते हुए आधा घंटा लगेगा और इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। सिरप की जैसे शक्ल होती है ना शहद की, इतना गाढ़ा इसको आपने करना है। तो इसको हम ऐसे ही पकाएंगे तो जब तक कि ये पक रहा है। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी इलायची पीस लेती हूँ। मैंने यहाँ पर देख ली 15 सब्ज़ी इलायची ली है और मैं इसको छिलका समेत ही ग्राइंड करूँगी। थोड़ी सी इसमें चीनी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। चीनी डालकर ग्राइंड करने से जो है ना, इसके जो छिलके होते हैं वो भी बहुत अच्छे से पाउडरी फॉर्म में ग्राइंड हो जाते हैं। आप भी ज़रूर इस तरीके से आज़मा कर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और थिकनेस आप देखें इसकी काफ़ी ज़्यादा इसकी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट ये कंसिस्टेंसी में इस टाइम आ चुका है। तो हमने इसमें शुरू में इलायची का पाउडर नहीं डाला था, आपने आखिर में ही डालना है। इससे इसकी खुशबू जो होती है वो बरकरार रहती है। तो मैंने इसमें सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी बिना देर किए फ़ौरन से ये बनाएं शरबत और इन्जॉय करें पूरा रमज़ान। तो ये देखिए बनकर ये तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद और इसको हम ठंडा होने देते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी इसका शरबत हमने कैसे बनाना है। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस। तो चलिए अब हम शरबत बनाएंगे। सबसे पहले हम गिलास में बर्फ़ डालेंगे और उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब हमने ये शरबत डालना है। 1 गिलास में 2 चम्मच इनफ है। और अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और तवानाई से भरपूर हमारा एनर्जेटिक बादाम इलायची का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना है और स्पेशली रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेसिपी है। ज़रूर आप लोग भी इस रमज़ान में बादाम इलायची का शरबत बनाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।